अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। Dear students, today we are going to discuss another topic of database system, subject of MSCIT semester 2। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Dear students, आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूज़र्स। एक डेटाबेस के एनवायरनमेंट के अंदर कितनी किस्म के लोग जो हैं वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, हम उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं, दूसरे नंबर पे एंड यूज़र्स हैं और तीसरे नंबर पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एंड यूज़र एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर का क्या रोल है डेटाबेस के अंदर। प्रोफेशनल स्किल्स फॉर राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। ये वो पर्सन है जिसके पास स्किल्स होती हैं कि वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स को बना सकता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको पता है डेटाबेस के अंदर कमांड सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है और इन प्रोग्राम्स को जो बनाने वाले पर्सन्स होते हैं उन्हें एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहा जाता है। और इसका क्या रोल है? प्रोग्राम डेवलप्ड बाय दीज प्रोग्रामर यूज फॉर इंटरेक्शन विद डेटाबेस। यानी अगर आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो इनके ज़रिए हम DBMS को कमांड सेंड कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे इनका क्या रोल है? दे डेवलप प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र्स। इनका ये भी काम है कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती हैं उनके मुताबिक ये क्या कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इसके अलावा दे डिज़ाइन एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइडेड बाय सिस्टम एनालिस्ट। हमने लास्ट वीडियो के अंदर सिस्टम एनालिस्ट के बारे में पढ़ा था। ये वो पर्सन्स होते हैं जो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, स्पेसिफिकेशंस देते हैं और उन स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करता है। ये था हमारा पहला पर्सन, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। दूसरे नंबर पे आ गए एंड यूज़र्स। पर्सन्स डायरेक्टली कम्युनिकेट विद एप्लीकेशन। वो लोग जो डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, डेटा डिलीट कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट मैनिपुलेशन और डेटाबेस इंसर्शन कर रहे होते हैं। लाइक आप अपनी कोई फील्ड इंसर्ट कर देते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं, आप अपना नेम डिलीट कर देते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, आप किसी भी फील्ड को अपडेट कर रहे होते हैं। दे कैन यूज़ डेटाबेस एज एंड व्हेन रिक्वायर। जब भी इनको ज़रूरत होती है ये डेटाबेस को इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो एंड यूज़र हैं ये दो किस्म के लोग होते हैं। नेव यूज़र जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता और सोफिस्टिकेटेड यूज़र जो कि फेमिलियर होते हैं डेटाबेस के इस्तेमाल के बारे में, इनको डेटाबेस की हाव-नो होती है। जबकि जो आपके नेव यूज़र हैं इन्हें डेटाबेस की हाव-नो नहीं होती है, ये टेक्निकल नहीं होते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारा यूज़र है उसे कहा जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये मोस्ट टेक्निकल पर्सन्स डेटाबेस के एनवायरनमेंट के अंदर और इम्पोर्टेंट पर्सन है।
रिस्पॉन्सिबल ऑफ होल इंफॉर्मेशन सिस्टम, पूरे इंफॉर्मेशन का जिम्मेदार होता है। ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मैनेजमेंट, डेटाबेस को डिज़ाइन करना, डेटाबेस को क्रिएट करना इसकी जिम्मेदारी है। ऑथराइज द पर्सन हु कैन एक्सेस एंड डिनाइड द पर्सन्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ये उन लोगों को एक्सेस करता है जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास आईडी और पासवर्ड है, और उन लोगों को डिनाई करता है, उन लोगों को ऑथराइज नहीं करता जिनके पास आईडी और पासवर्ड नहीं है। इट मीन इनलीगल यूज़र जो हैं वो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ सिस्टम, इंटेग्रिटी क्या है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, तो इसी की जिम्मेदारी है कि ये सिस्टम के अंदर इंटेग्रिटी जो है उसे भी कायम रखे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल ऑफ होल ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं उनकी इंस्टॉलेशन का जिम्मेदार भी यही होता है। इसके अलावा इसका क्या काम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम इफेक्टिवली, सिस्टम की मॉनिटरिंग करता रहता है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रहा, अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उसे रिकवर करता है और उसकी मेंटेनेंस करता है। प्रोवाइड सोल्यूशन इफ़ एनी प्रॉब्लम अकर, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डीबीए की जिम्मेदारी है, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएगा। और इसके अलावा क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग बैकअप, अब बैकअप की जो जिम्मेदारी है वो भी किसकी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है। और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर रीस्टोरिंग द सिस्टम इन क्रैश ऑफ इन केस ऑफ क्रैशेज, अगर सिस्टम क्रैश कर जाता है तो इसी की जिम्मेदारी है कि सिस्टम को रीस्टोर करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 किस्म के यूज़र्स को देखा। एप्लीकेशन प्रोग्रामर हैं जो सिस्टम एनालिस्ट की दी हुई स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। एंड यूज़र्स हैं, ये वो पर्सन्स हैं जो डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इंसर्शन कर रहे होते हैं, डिलीशन कर रहे होते हैं, अपडेशन कर रहे होते हैं। और तीसरे नंबर पे हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात की जो कि पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम का जिम्मेदार होता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी, इस हमारी फर्स्ट आउटलाइन का जो लास्ट टॉपिक है, आज हमारी फर्स्ट आउटलाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसमें हम हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस सिस्टम की बात कर रहे हैं। डेटाबेस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन 1960, 1960 के अंदर सबसे पहले डेटाबेस की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है। सबसे पहले 1960 की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो 2 मेन डेटा मॉडल जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। नेटवर्क मॉडल जिसे CODAYSL यानी कॉन्फ्रेंस और डेटा एंड सिस्टम एनालिसिस लैंग्वेज की बात की जा रही है, और हायरार्किकल मॉडल है जिसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जा रही है। इन दोनों मॉडल्स में क्या होता था, एक्सेस टू डेटाबेस वाज थ्रू लो लेवल पॉइंटर एप्लीकेशन ऑपरेशंस, स्टोरेज डिटेल डिपेंड्स विच टाइप ऑफ डेटा स्टोर, लाइक न्यूमेरिक डेटा है, आपका इंटीजर डेटा है, आपका अल्फ़ाबेटिक डेटा है, आपका इमेज डेटा है, तो उससे स्टोरेज डिटेल्स को चेक किया जाता था। एडिंग एन एक्स्ट्रा फील्ड रिक्वायर री राइटिंग द अंडरलाइन एक्सेस, जो पहले आपने एक्सेस यूज़ की हुई है उसको री राइट किया जाता था अगर आप कोई एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करते हैं। एम्फोसिस वाज ऑन रिकॉर्ड नॉट ऑन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, रिकॉर्ड पे आपका फोकस होता था ना कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे। और यूज़र वो नीड टू नो द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इन ऑर्डर टू क्यूरी, अगर कोई क्यूरी करनी है तो उसके लिए आपको डेटाबेस के स्ट्रक्चर का पहले से पता होना ज़रूरी था। सेब्री सिस्टम फ्रॉम IBM एंड अमेरिकन एयरलाइन ये इनको यूज़ करते थे। 1960 to 1972 relational model was proposed by Dr. E.F. Cole and disconnect the logical organization from physical storage method। इन दोनों जो स्टोरेज की टेक्निक्स थी, जो आपके व्यू थे, लॉजिकल फिजिकल व्यू, इन दोनों को उसने डिस्कनेक्ट किया। इंजर्स डेवलप एट UCB यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, साइबेस, MS SQL Server, Britanly, Wang Space, the system use
QUEL एज क्यूरी लैंग्वेज, जैसे आजकल एसक्यूएल यूज़ होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, तो उस वक्त QUEL एज क्यूरी लैंग्वेज यूज़ होती थी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए. System are developed at IBM St. Joe's and led to IBM's SQL, DS, and DB2, Oracle, HP, Cell-based, Tandem's non-stop SQL. This system use SEQUEL as a query language. ये कुछ उसने आपको डेटाबेसेस के बारे में बताया, सिस्टम्स के बारे में बताया. 1976 की बात करें तो पीटर चैन इंट्रोड्यूस ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. दिस मॉडल गिव्स द आइडिया ऑफ कंसेप्चुअल डेटाबेस मॉडल. इसमें हम कंसेप्चुअल, पहले देखिएगा आपके पास लॉजिकल है, उसे भी कंसेप्चुअल बोला जा रहा है. लॉजिकल इज अनदर टर्म यूज फॉर कंसेप्चुअल मॉडल, और यहाँ पर भी कंसेप्चुअल मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया गया. This helps designers to concentrate on the use of data instead of logical table structure. Instead of टेबल के स्ट्रक्चर को आप देखें, इसकी बजाय किस पे फोकस किया गया, डेटा के, यूज़ ऑफ डेटा के ऊपर. फिर 1980s की अगर हम बात करें तो कमर्शलाइजेशन ऑफ रिलेशनल सिस्टम टुक प्लेस. जो आपका ER मॉडल था उसको कमर्शलाइज कर दिया गया. मिड 1980s की बात करें तो SQL बिकम स्टैंडर्ड्स एज IBM लॉन्च डेटाबेस 2 स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज. इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क एंड हायरार्की मॉडल वाज डिक्रीज्ड. इन दोनों मॉडल्स को बहुत जो है वो डिक्रीज कर दिया गया इनके इस्तेमाल को. और IBM PC gives rise to many DB companies and products such as RIM, RBase, 5000, Paradox, OS2 database manager and database 3 and 4. तो उससे जो SQL था उसको ज़्यादा पजीराई मिली. नेक्स्ट जो है वो 1990s की बात करते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्क डन ऑन क्लाइंट टूल फॉर डेवलपमेंट सच एज पावर बिल्डर, साइबेस, ओरेकल डेवलपर एंड PB Microsoft. Client server model was become the norm for future business decision, and ODBMS Object Database Management System was introduced. पहले क्या था, DBMS था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था. अब ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस को मेंटेन करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया. उसके बाद हमारे पास मिड अगर हम बात करें तो 1990s की है, वो अर्ली था, ये मिड है. W3 वर्ल्ड वाइड वेब अपेयर्ड इन मिड ऑफ 1990s. पॉसिबल टू रिमोटली एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम. आप अपने घर में बैठे हुए किसी भी सिस्टम को थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे. और कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेब एंड DB स्टार्टेड टू ग्रो. और नेक्स्ट लेट 1990s इसके एंड पे वर्क ऑन वेब इंटरनेट DB कनेक्टर्स. डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने के लिए कनेक्टर्स की ज़रूरत होती है. एक्टिव सर्वर पेजेस, फ्रंट पेजेस, जावा सर्वलेट्स, JDBC, जावा बीन्स, कोल्ड फ्यूजन, ड्रीमवीवर, ओरेकल डेवलपर, ये कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए गए. ओपन सोर्स सोल्यूशन कम ऑनलाइन विद पॉपुलर यूज ऑफ CGI, Apache, MySQL, OLTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग comes of age with many merchants using POS point of sale technology on a daily basis. इन सारे सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया. अर्ली 21st century growth of database continue in 21st century. More interactive applications appeared with the use of PDAs. और dominant companies are IBM, Microsoft and Oracle. 21st century के अंदर ये जो कंपनीज हैं ये ज़्यादा डोमिनेंट रही. और फ्यूचर वर्क एज वी नो डैट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डेटा का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, डेटा के स्टैंडर्ड्स को भी इंक्रीज़ किया जा रहा है. तो उस डेटा को कैसे मैनेज करना है उसके लिए हमें अच्छी टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी,
अच्छे सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूज सिस्टम अपेयर्ड फॉर हैंडलिंग एनालाइजिंग डेटा बिकम्स डिफिकल्ट। डेटाबेस सच एज जीनोम प्रोजेक्ट्स, geological, national security, space exploration data have been developed. Data mining and data warehousing are used techniques today. आजकल डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउसिंग की टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मोबाइल डेटाबेसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग बिकम वेरी पॉपुलर। और इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए भी हमें सिस्टम्स की ज़रूरत है, जो कि हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ यूज़र की बात की, जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामर हैं, एंड यूज़र्स हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस की बात की। 1960 से हम स्टार्ट हुए और फिर हमने 1972 की बात की, फिर 1976 की बात की, 1980s की बात की, 1990s की बात की, 21st सेंचुरी की बात की, और कुछ हमने फ्यूचर वर्क के बारे में भी डिस्कशन की। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ ही हमारी जो फर्स्ट आउटलाइन थी वो कंप्लीट हुई। जब तक नई वीडियो अपलोड करूँगा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।